हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम के बारे में सीखेंगे। तो एलसीएम के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 5 में सीख चुके हैं। तो उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मल्टीपल्स को लिस्ट करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स यानी कि जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल में होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 1 जा 2 जो होता है 2, 2 2 जा 4, तो 2 4 6 8 वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 3 है, 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15 18 21 सो ऑन। जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल में होता है वो सारे नंबर्स को हम लोग लिखेंगे एज मल्टीपल्स ऑफ 3। 6 के मल्टीपल्स ये सारे हैं, 9 के मल्टीपल्स ये सारे हैं। तो इनमें से अगर हम लोग कॉमन देखेंगे नंबर्स, तो कॉमन नंबर्स इनमें है, कॉमन नंबर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में 9 है, आप 9 को सर्च कीजिए ये दो नंबर में। तो 6 में 9 नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो 9 हमारा नहीं है। नेक्स्ट है 18, तो 18 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 18 हमारा है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग सर्च करेंगे और भी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लोएस्ट यानी जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 6 और 9 के, उनमें से सबसे छोटा मल्टीपल हमें चाहिए, कॉमन मल्टीपल। तो हमें ऑलरेडी 18 मिल चुका है। हम चाहें तो आगे सर्च करके कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं या नहीं निकालने से भी चलेगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये 3 नंबर का 18 है, इसलिए एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 इज 18। ये लिस्ट करके मल्टीपल्स हम लोग एलसीएम निकाले। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टरेशन मेथड। जैसे 24 है, 15 है और 45 है, तो 24 का देखते हैं। ये एक इवन नंबर है, इसे 2 के साथ डिविजिबल है, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 12। फिर 2 के साथ डिवाइड करें, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, फिर 3 डिवाइडेड बाई 3 1। नेक्स्ट है 15, ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है तो 3 लेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 3 5, फिर 5 एक प्राइम नंबर है इसलिए 5 5 के साथ ही डिविजिबल है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1। नेक्स्ट है 45, ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है इसलिए नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3 उसके साथ देखेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1, ये 5 नीचे आएगा 15, तो 3 5 जा 15, माइनस करने से 0, तो 15 है। 45 डिवाइडेड बाई 3 15, 15 को अभी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5, ये एक प्राइम नंबर है तो एक खुद के साथ ही डिविजिबल है, तो 5 डिवाइडेड 5 1। अभी प्राइम फैक्टरेशन से जैसे हम लोग नंबर्स निकाले हैं उसको लिखेंगे। 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 45 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी एलसीएम में 3 नंबर का निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो भी नंबर्स हमारे पास है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार रिपीट होते हैं। तो पहले 2 को लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 3 और 5 नंबर्स हैं, पहले 2 को लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 को हम लोग 3 बार लेंगे। फिर 3 को लेंगे, 3 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, लेकिन यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 को 2 बार लेंगे। नेक्स्ट है 5, 5 ऑल द केसेस में एक ही बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 5 को एक ही बार लेंगे। अभी ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें 360 आंसर मिलता है। इसका ब्रेकअप देखिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, फिर 5। तो हमें पता है 8 इंटू 5
इक्वल टू 40। तो 40 इंटू 9 करने के लिए हम लोग 4 इंटू 9 करेंगे 36, और उसमें एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि 4 की जगह पर यहाँ पे 40 है, तो आंसर होगा 360। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। हम लोग क्लास 5 में डिफरेंट वे में किए थे, लेकिन यहाँ और एक डिफरेंट वे में किए हैं। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लेके किए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिवीज़न मेथड से 2 और मोर देन 2 नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो मैं ये 2 प्रोसेसेस से आपको सिखाऊंगी। जो बुक वाला प्रोसेस है वो एक, और जो आर.डी. शर्मा में दिया गया है उस प्रोसेस से सिखाऊंगी। तो 30, 45, 60 है, तो हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 45 सेम नीचे आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, फिर 2 लेंगे, ये 15 नीचे आ जाएगा, फिर ये 45, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, अभी 3 लेंगे, 3 5 जा 15, 3 45 है तो 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, अभी 5 लेंगे, तो अभी 3 लेते हैं क्योंकि और एक 15 है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ 5, 3 5 जा 15, फिर ये 5 नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे दिखा देती हूँ। अभी नेक्स्ट 5 जाएगा, तो 1 1 1। तो बुक में जैसे दिया गया है, ये 3 नंबर का प्राइम फैक्टरेशन है। मैं कॉमन डिवीज़न मेथड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे प्राइम फैक्टरेशन है। अभी ये बुक वाला प्रोसेस है, जहाँ अगर एक नंबर भी डिविजिबल है किसी नंबर के साथ, हम लोग उस एक नंबर को लेके वो प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 30 एक ही नंबर है आउट ऑफ दिस 3 नंबर्स जो 2 के साथ डिविजिबल है, इसलिए हम लोग यहाँ 2 लेके किए। अभी मैं एक सेपरेट प्रोसेस आपको सिखाऊंगी, इजी है इस प्रोसेस से। यहाँ रूल है कि मिनिमम 2 नंबर एवरी स्टेप में एक नंबर के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 30 और 60 ये 2 के साथ डिविजिबल है, तो 2 15 जा 30, 45 सेम आएगा नीचे, 2 30 जा 60, या 60 डिवाइडेड बाई 2 30। अब जैसे भी सोचना चाहें सोच के कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो 30 ही वो नंबर है जो 2 के साथ डिविजिबल है, इसलिए हम लोग को चाहे कि मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए जो प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल हो, क्योंकि ओनली 30 डिविजिबल है 2 के साथ, इसलिए हम लोग 3 लेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 45 डिवाइडेड बाई 3 15, अभी 30 डिवाइडेड बाई 3 10, अभी 5 लेंगे क्योंकि 5 के साथ ये सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 10 डिवाइडेड बाई 5 2। अभी इस केस में देखिए, अभी जो सारे नंबर हैं उनमें से कोई भी 2 नंबर किसी कॉमन फैक्टर के साथ डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में आपको एलसीएम लेना है इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180। तो यहाँ पर भी आंसर 180 है, ये सबको मल्टीप्लाई करने से। आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ये प्रोसेस आर.डी. शर्मा बुक में दिया गया है,
अगर किसी के पास बुक है तो आप इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। यानी कि इस स्टेप में मिनिमम 2 नंबर किसी भी प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल होना है, तो आप एक कॉमन डिवीज़न प्रोसेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40, 60 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर आप 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा। इसको अगर आप 40 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 आएगा, और इसको अगर आप 60 के साथ भी डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा। तो हमें ये जो नंबर है x, इसको फाइंड आउट करना है, या सिंपलर वे में आप समझना चाहें तो हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो ये डिविडेंड को जब हम लोग 25, 40 और 60 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें 7 रिमाइंडर में मिलता है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर 25, 40 और 60 के साथ डिविजिबल है। तो ये नंबर डेफिनेटली ऐसा एक नंबर है जो एक कॉमन मल्टीपल है 25, 40 और 60 का। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है, इसलिए हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25, 40 एंड 60 होना चाहिए। तो हमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25, 40 एंड 60 निकालना है। तो ये कॉमन स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 25, 40 एंड 60 निकालने के लिए हमें एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60 निकालना होगा। हम लोग इस प्रोसेस से, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से, या ये कॉमन डिवीज़न मेथड है, तो इस प्रोसेस से हम लोग 25, 40, 60 इस प्रोसेस से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये तो बुक वाला प्रोसेस है, मैं आर.डी. शर्मा वाला प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। पहले 2 से करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, फिर 2 से करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। अभी हम लोग 5 लेंगे क्योंकि एक 10 ही नंबर है जो 2 के साथ डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर नहीं। हमें मिनिमम 2 नंबर लेके डिविजिबल करना है। तो 5 लेने से ये 3 नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। तो 25 डिवाइडेड 5 5, 10 डिवाइड 5 2, 15 डिवाइडेड बाई 5 3। अभी इस स्टेप में और कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एलसीएम हमारा होगा, इस केस में अगर आप देखेंगे, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एलसीएम कितना निकलेगा। 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 3 600। इस केस में भी आपका 600 निकलता है। ये बुक वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पहले 2 से डिवाइड करेंगे 40 और 60 को, तो ये स्टेप सेम है इसमें और इसमें, ये स्टेप भी सेम है। 25 नीचे आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। फिर यहाँ बुक के प्रोसेस के हिसाब से ये जो 10 है वो 2 के साथ डिविजिबल है, इसलिए हम लोग 2 लेंगे। 25, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 15 को वैसे का वैसा ही लाएंगे। अभी 15 है जो 3 के साथ डिविजिबल है, तो ये 2 नंबर नीचे आ जाएंगे। 15 डिवाइडेड बाई 3 5। अभी इस केस में
सारे जो नंबर है वो 5 के साथ डिविजिबल हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 5, 5 डिवाइडेड 5 1, 5 डिवाइडेड 5 1। अभी 5 एक नंबर है वो 5 के साथ डिविजिबल है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1, और ये 1 नीचे आ जाएंगे। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं जब तक कि हमें पूरा 1 ना मिल जाए। अभी ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें 600 मिलता है। तो 600 ही वो नंबर है, छोटा सा नंबर, जो 25, 40 और 60 के साथ डिविजिबल है, और 600 ही एक कॉमन मल्टीपल 25, 40 और 60 का है। लेकिन हमें एक नंबर चाहिए जिस नंबर को जब हम लोग 60, 25 और 40 के साथ डिवाइड करते हैं हमें रिमाइंडर 7 मिलता है एवरी केस में, क्योंकि 600 हमारा कॉमन मल्टीपल ऑफ 25, 40 और 60 है, वो डिवाइड हो जाता है 25, 40 और 60 में और रिमाइंडर नहीं छोड़ता। हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसको डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर 7 मिलता है ये 3 केसेस में। तो वो नंबर है 600 प्लस 7 इक्वल टू 607। अभी 607 को बुक में दिखाया गया है। चेकिंग अगर हम लोग करेंगे तो हमें एवरी केस में 7 रिमाइंडर मिलेगा। जैसे 607 डिवाइडेड बाई 25, 25 टू जा 50, 60 माइनस 50 10, ये 7 नीचे आएगा, 25 4 जा 100, तो 107 माइनस 100 7 है। 607 डिवाइडेड बाई 40, 41 जा 40, 0, 6 माइनस 4 2, ये 7 नीचे आएगा, 207, 45 जा 200, 207 माइनस 200 7। 607 डिवाइडेड बाई 60, 61 जा 60, ये 7 नीचे आएगा। तो यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में दिखा दिया है, मैं दिखाती हूँ और एक बार। 61 जा 60 माइनस से 0, ये 7 आएगा। तो 60 के टेबल में 7 नहीं है इसलिए 0 डालेंगे, 60 0 से 0 माइनस करने से 7। तो इस केस में भी 7 हमारा रिमाइंडर आता है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर पूछा गया है आपको थोड़ा सोच के करना है। जब एचसीएफ का क्वेश्चन होता है उसमें जनरली पूछा जाता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। तो यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो डिवाइड करता है ये सारे नंबर को और रिमाइंडर हमें कुछ मिलता है। लेकिन एलसीएम वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो एचसीएफ में जनरली पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, और एलसीएम में पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए विच व्हेन डिवाइडेड बाय अदर नंबर्स लीव सम रिमाइंडर। ये टेक्निक है एचसीएफ वाले क्वेश्चन या एलसीएम वाले क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करने का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए मॉर्निंग वॉक 3 बॉयज स्टेप अप टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 cm, 85 एंड 90 cm। तो मान लीजिए ये 80 cm है, ये 85 है और ये 90 cm है। What minimum distance should each walk so that all can cover the distance in complete steps? यानी पूछा गया है इसमें ऐसा बोला गया है कि ऐसा कोई डिस्टेंस निकालिए ताकि जो बच्चा 80 सेंटीमीटर एवरी स्टेप में जाता है तो वो 80 सेंटीमीटर एवरी स्टेप में लेके मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। जो बच्चा 85 सेंटीमीटर जाता है वो भी 85 सेंटीमीटर वाला स्टेप लेके एक मिनिमम डिस्टेंस कवर करे, और जो 90 वाला बच्चा है 90 cm वाला बच्चा वो भी इक्वल स्टेप्स लेके
ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। तो हमें ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप सिंपल वे में अगर सोचेंगे तो आपका निकालना है ऐसा कोई मल्टीपल ऑफ 80, ऐसा कोई मल्टीपल ऑफ 85 और ऐसा कोई मिनिमम मल्टीपल ऑफ 90 जिसमें कि ये तीन डिस्टेंस सेम हो, यानी ये वाला डिस्टेंस सेम हो, ये वाला डिस्टेंस सेम हो और ये वाला डिस्टेंस सेम हो। और एक बार समझिए इसको, जो बच्चा 80 cm जाता है वो 80 नेक्स्ट स्टेप 80 ऐसे करके एक मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचेगा। कंप्लीट स्टेप्स में जो बच्चा 85 जाता है वो भी ऐसे कंप्लीट स्टेप्स में जाके एक मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचेगा, और जो 90 में जाता है वो भी कंप्लीट स्टेप्स लेके एक मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचेगा। आप लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको मिनिमम या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 80, 85 और 90 निकालना है। इसके लिए आपको एलसीएम ऑफ 80, 85 और 90 निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालने से आंसर हमारा 12240 सेंटीमीटर आता है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 12240 डिवाइडेड बाय 100 हम लोग करेंगे। तो 100 यानी कि 2 ज़ीरोज़, तो 122.40 मीटर भी लिख सकते हैं और 122 मीटर 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस जो ये बच्चा और ये बच्चा कंप्लीट स्टेप्स में कवर करेंगे वो है 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। अभी इसका थोड़ा प्राइम ये कॉमन डिवीज़न मेथड है, इसको देख लेते हैं। 80, 85, 90 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 80 डिवाइडेड बाई 2 40, 85 नीचे आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। अभी 2 से करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 85 और 45 नीचे वैसे क्या वैसा ही आ जाएंगे। अभी फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 85 और 45 वैसे नीचे आ जाएंगे। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 85, 45। अभी 3 से करेंगे क्योंकि 45 3 के साथ डिविजिबल है। 5 और 85 वैसे नीचे आ जाएंगे, तो 45 डिवाइडेड बाई 3 15। अभी फिर 3 से करेंगे क्योंकि 15 3 के साथ डिविजिबल है, तो 5, 85, 5। अभी 5 से करेंगे तो 117 1, 17 से करेंगे तो 1 इंटू 1 1 1 1, ये इंटू नहीं है 1 1 1। तो ये सारी चीज़ जो है इसको मल्टीप्लाई करने से हमें 12240 मिलता है। आप चाहें तो 12240 सेंटीमीटर या कन्वर्ट करके 122 मीटर 40 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहाँ मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, अगर 2-3 नंबर का ऐसे मिनिमम कॉमन डिस्टेंस पूछा जाता है तो उस केस में आप एलसीएम निकाल दीजिए, क्योंकि वो कॉमन मल्टीपल जो है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 3 नंबर्स वही आपका आंसर है। तो ये हमारे बुक के एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।